तो स्वागत है दोस्तों आपका F4 फाइनेंस में। आज के दिन का मार्केट क्या हाल रहा, सेंसेक्स और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, साथ ही बात करेंगे मार्केट में कौन कौन सा न्यूज़ निकल के आया और हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज के मार्केट के पूरा ओवरव्यू को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये हम देखिए लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट ओवरव्यू। तो मार्केट ओवरव्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं तो 0.01% से स्लाइटली नेगेटिव में है। अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो ये भी 0.05% से स्लाइटली नेगेटिव। निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो 0.45% से नेगेटिव। और निफ्टी IT की बात करते हैं तो ये एक पॉजिटिव में है 0.06 स्लाइटली पॉजिटिव। और निफ्टी ऑटो की बात करते हैं तो 0.54% से जो है वो आपका नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। टोटल की बात कर रहे हैं 937 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिला और 1443 ऐसी कंपनियां हैं जो आपकी नेगेटिव गई है। ठीक है, यानी कि नीचे परफॉर्म किया। बात करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस। तो चलिए देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं जो कि भारतीय ग्लोबल इंडाइसेस है। तो देखिए 0.02% से आपका नेगेटिव गया। डॉ जोन्स की बात करते हैं अमेरिकन 0.24% से पॉजिटिव। नेस्डैक की अगर बात करते हैं 0.19% से पॉजिटिव। और डैक्स की अगर बात करते हैं तो 0.05%। यानी कि ओवरऑल अगर हम ग्लोबल की बात करते हैं तो ये सब जो है वो पॉजिटिव में गया है। सिर्फ और सिर्फ अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो आपका नेगेटिव में गया है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल में हम देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट किसमें हुआ। तो देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, अडानी विल्मेर में हुआ, BASF में हुआ, FL इंडिया में हुआ और एलाइड ब्लेंडर्स में हुआ। इन सब में जितना भी ये सब स्टॉक्स दिख रहा है इन सब में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वहीं अगर हम बुलिश ब्रेकआउट की बात करते हैं तो देखिए BASF में हुआ, FL इंडिया में हुआ, एलाइड ब्लेंडर में हुआ, बजाज कंज्यूमर में हुआ और GE पावर इंडिया, इन सब में जो वो 52 वीक हाई जो वॉल्यूम बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को। तो ये हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा पे आ गए। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा, एक मिनट, ये हमारे पास डेटा, एक मिनट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में चले जाते हैं। ये देखिए हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ गए। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करेंगे। 25 जुलाई जो एक्सपायरी डेट है इसमें 0.25 चेंज हुआ है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉल लिया गया 25,000 पे और सबसे ज़्यादा अगर हम पुट की बात करते हैं वो 24,000 पे। PCR की बात करें 1.18 यानी कि स्लाइटली बेरिश नजर आ रहा है मार्केट। अगर हम बात करते हैं मोस्ट एक्टिव कॉल जो है वो 24,500 पे और मोस्ट एक्टिव पुट जो है वो 24,000, यानी कि मार्केट जो है वो 24,500 से 24,000 के बीच में ही दोनों चाह रहे हैं। जो कॉल ले रहे हैं उनको लग रहा है कि 24,500 से ऊपर जाएगा और जो पुट ले रहे हैं वो कह रहे हैं 24,000 से नीचे रहेगा। ठीक है, 25 जुलाई तक का ये जो है आपका डेटा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं 21 जुलाई का तो 146.10 पर, और अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.28% से चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब चलिए हम आगे देखते हैं इसको। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास ये डेटा आ गया इसका निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे से ये सब डेटा दिया हुआ है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 24,200 की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉल जो लिया गया वो 187 रुपये पे चल रहा है और सबसे ज़्यादा पुट लिया गया वो 53 रुपये पे चल रहा है। यानी कि पुट लेने वाले यहाँ पे देख सकते हो। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इन सब में ये जो जितना भी दे रहा है इन सब में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो है वो पुट यहाँ पे चल रहा है 53 रुपये में चल रहा है। और टोटल लगभग जो है वो 6 मिलियन पुट है जो है ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो 24,200 से नीचे रहेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा पुट यहाँ पे लिया जा रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा अगर हम कॉल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 24,300 पे। आप यहाँ पे देख सकते हो 123 रुपये का जो है। तो ये जो है वो यहाँ करीब जो है वो 4.5 मिलियन के आसपास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4.5 मिलियन के आसपास दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि जो कॉल लेने वाले हैं वो 24,300 बता रहे हैं और जो पुट लेने वाले हैं वो 24,200 से नीचे बता रहे हैं। ठीक है, ये निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखिए 10 जुलाई को जो एक्सपायर होगा उसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो कॉल लिया गया वो 287 रुपये पे लिया गया 52,500, यानी कि लग रहा है कि 52,000 से पार जाएगा मार्केट, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा पुट इसी के आसपास लिया गया 52,500, देख सकते हो 290 रुपये पे चल रहा है, यानी 52,500 पे बेट लगा रहे पुट लेने वाले कि इससे मार्केट नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब हम आगे अगर बात करते हैं तो एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसको लेकर के। तो आगे हाँ टॉप गेनर और टॉप लूजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो टॉप गेनर क्या कहते हैं, REC टॉप गेनर रहा, BHEL रहा, ONGC रहा और नाल्को रहा। ठीक है, टॉप गेनर। टॉप लूजर की बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबराय रियलिटी, डेविस लैब और RBL बैंक। ये सब जितना भी डेटा है ये सब जो है वो 25 जुलाई एक्सपायरी वाले है। ठीक है, सब के सब जो है वो 25 जुलाई के एक्सपायरी वाले डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एक्टिव कॉल्स की। तो सबसे ज़्यादा देखिए मिड कैप निफ्टी का जो एक्टिव कॉल रहा, सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉल रहा चेंजेस में। और बात करते हैं उसके बाद तो मिड कैप निफ्टी, फिर देखिए मिड कैप निफ्टी, यही सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉल रहा। एक्टिव पुट्स की बात करते हैं मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। ठीक है, तो ये सब सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिव पुट रहे। कितने कितने पे रहा था देखिए, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहा यहाँ पे देखिए 12,375 पे कॉल रहा, उसके बाद देखिए 12,400 पे कॉल रहा और 12,350 पे कॉल रहा। और अगर हम बात करते हैं पुट की तो 12,350 पे पुट, फिर देखिए 12,300 पे पुट और 12,375 पे पुट। ठीक है, तो ये सब सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे। तो ये हमने देख लिया फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब चलिए हम देखते हैं कि आज के दिन मार्केट में कौन कौन से न्यूज़ जो छाए रहे और कौन कौन से जो है प्राइस अंतर देखने को मिला। तो सबसे पहला न्यूज़ जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से न्यूज़ आया और 4% का जो है वो फॉल कर गया। क्यों फॉल कर गया,
क्योंकि इसका जो ग्रोथ है एडवांसेस ग्रोथ इन द लास्ट 12 ईयर, यानी कि इसका फॉल करने के पीछे रीजन अगर बात करें तो रीजन ये रहा कि लास्ट क्वार्टर जो है वो 12 क्वार्टर जो है सही से नहीं किया। डिपॉजिट एज वेल द एडवांटेज ग्रोथ ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा स्लिपेज 2% ईच इन द अप्रैल एंड जुलाई क्वार्टर, यानी कि इसका जो ग्रोथ है जिसमें इसका जो एडवांसेस है उसका 2% से गिर गया है। अब जाहिर सी बात है अगर बैंक में गिरेगा तो इसकी वजह से ही दिक्कत देखने को मिलेगा, और इसमें 4% से ये जो है वो गिर गया। ठीक है, अब हम अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो अगला न्यूज़ देखिए पेटीएम की तरफ से आया। इसका जो प्राइस है वो जूम कर गया, कितना जूम कर गया, 9% जूम कर गया। क्यों जूम कर गया भाई? क्योंकि कल ही विजय शेखर शर्मा ने जो है वो $100 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी बनाने का दावा किया है कि वो आने वाले समय में 100 बिलियन वैल्यूएशन का बनाएंगे। तो इसी का असर इस पर देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से इसका जो है 9% से जूम कर गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ निकल के आया कल ही, जो मैंने आपको बताया था। अगर आप वीडियो फॉलो करते होगे तो कल आपको मैंने बताया था इसके बारे में। अगला जो न्यूज़ निकल के आया वो स्वान एनर्जी की तरफ से निकल के आया, जिसका एक अपर सर्किट में लॉक हुआ है 5% से ब्लॉक डील देखने को मिला है। देखिए स्वान एनर्जी हैज डिलीवर मल्टीबैगर रिटर्न ओवर 160% इन द लास्ट 1 ईयर, मोर देन डबल इन्वेस्टर वेल्थ। और अभी जो है वो इसमें ब्लॉक डील देखने को मिला, जिसकी वजह से इसका 5% से इसका सर्किट जो है वो अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ देखने को मिला। अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो अडानी बिलमेयर की तरफ से आएंगे, 4% जूम कर गया। अब मैंने बता दूं आपको कि अडानी का जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था उसमें से सभी स्टॉक जो है वो गेन कर लिए हैं जितना गिरे थे, लेकिन जो अडानी बिलमेयर है एकमात्र ऐसा है जो गेन नहीं कर पाया, लेकिन इसमें देखिए 4% से गेन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका Q1 का जो पॉजिटिव रिजल्ट है, Q1 का जो बिजनेस अपडेट है, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, बिजनेस अपडेट आया जिसमें बढ़िया नजर आ रहा है। इसकी वजह से अडानी बिलमेयर सेड दैट इट अचीव रोबस्ट वॉल्यूम, यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका। और अगर हम बात करते हैं जून एंड में जो 30 जून को आएगा क्वार्टरली रिजल्ट, प्रोपेल द मार्केट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी इन ईच कैटेगरी, अच्छा खासा कैटेगरी में रहने वाला है, जिसकी वजह से इसका जूम कर गया। ठीक है, अगला बात करते हैं तो अगला आया है RVNL, इरकॉन, IRFC, इन तीनों की तरफ से आया है। इसके जो स्टॉक प्राइस है वो टोटल जो है वो सर्च कर गया, देख सकते हो लगभग जो है वो 15% से यहाँ पे देख सकते हो सर्च कर गया। यूनियन बजट नियर, अब मैं आप सबको पता है कि यूनियन बजट आता है तो रेलवे के लिए कुछ ना कुछ होता है। रेलवे का वैसे भी बताया जा रहा है जितने ज़्यादा यहाँ पे रेलवे में जो दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है तो रेलवे में एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा सेफ्टी के रिगार्डिंग, और जितना भी रेलवे में जो एक्सपेंशन हो रहा है तो RVNL, इरकॉन और IFC ये जो है वो रेलवे से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि ये रेलवे के सेक्टर की कंपनियां हैं और PSU कंपनियां हैं, तो इन सब में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एनालिस्ट प्रोजेक्ट रेलवे कंपनीज टू लाइकली एक्सपेंड देयर कैपेक्स एंड सस्टेन वॉल्यूम ग्रोथ, दस बूस्टिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इवन एट द हाई वैल्यूएशन। हाई वैल्यूएशन होने के बावजूद भी इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि रेलवे में अभी भी बहुत काम बाकी है, रेलवे की सेफ्टी को लेकर के, रेलवे का एक्सपेंशन को लेकर के, जो इन सब कंपनियां RVNL, इरकॉन और IFC जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है इन सबका। ठीक है, तो इसका भी 15% जूम कर गया। अगला न्यूज़ की बात करते हैं तो FII का नेट बाइंग की बात करें तो देखिए 61 करोड़ जो है वो वर्थ नेट बाइंग है। और अगर हम DIA की बात करते हैं तो DIA ने जो बाइंग किया टोटल 2867 करोड़ बाई किया, और FII की बात करते हैं तो 61 करोड़ का नेट बाई है। ठीक है, और DIA जो मैंने बता दिया 2867 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल डेटा NSE DIA बात 14,355 करोड़ वर्थ द शेयर इन एंड सोल्ड 11,388 करोड़, यानी कि टोटल अगर नेट की बात करते हैं 2867 करोड़ का बाई किया है। और वहीं अगर हम FII के डेटा की बात करते हैं तो FII पिक 13,564 करोड़ शेयर एंड ऑफलोड किया है जो वो 13,503, यानी कि 61 करोड़ इसमें नेट बाइंग हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट की अगर बात करते हैं तो FII और DIA दोनों का डेटा जो है पॉजिटिव आया, कल के मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा। आगे अगर बात करते हैं तो पटेल इंजीनियर की तरफ से आया, इसका स्टॉक है वो 10% से क्रैश कर गया। क्यों क्रैश कर गया? क्योंकि डेथ ऑफ MD रूपन पटेल, अब किसी के टॉप मैनेजमेंट का ही डेथ हो जाएगा और यहाँ पे MD का ही डेथ हो गया रूपन पटेल का, तो कंपनी अब जो है वो कैसे परफॉर्म करेगी, नए जो टॉप लीडर होंगे वो कैसे परफॉर्म करेंगे, वो कैसे अपना चलाएंगे, उसकी वजह से इसमें जो है वो 10% क्रैश कर गया। रूपन पटेल प्लाटफॉर्म 5 जुलाई को पास हुए थे और 6 और 7 जुलाई को मार्केट बंद हुआ, 8 जुलाई को क्रैश कर गया। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी एज द चेयरमैन एंड मैनेजर अप्रैल 1 दिस ईयर एंड हैज द प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लीडर रोल फॉर थ्रू विच कंपनी बेनिफिटेड, यानी कि ये जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ था, रीअपॉइंटमेंट 1 अप्रैल को हुआ था और इनके लीडरशिप में जो है वो क्रूशियल हुआ, यानी कि रोल विच द अपॉइंटमेंट बेनिफिटेड। ठीक है, कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हुआ, लेकिन अब इनका जो है वो डेथ हो गया, जिसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी की वजह से इसका 10% से इसका क्रैश हो गया मार्केट। ठीक है, अगले न्यूज़ की बात करते हैं तो अगला न्यूज़ डेल्टा कॉर्प की तरफ से आया, 8% से इसका जो मार्केट है वो जूम कर गया। क्यों जूम कर गया? क्योंकि Q1 2025 का जो अर्निंग है उसका अच्छा खासा नजर आ रहा है, उसकी वजह से देखिए द स्टॉक है मूव गेन इन द लास्ट 1 मंथ फॉलोइंग द स्पेकुलेशन दैट द गेमिंग फर्म विल रिसीव सम रिलीफ फ्रॉम द GST काउंसिल, हाउएवर द काउंसिल कंक्लूडेड विद नो रिलीफ इन द डिसअपॉइंटमेंट फॉर द इंडस्ट्री। देखिए ये जूम करने के पीछे रीजन ये है कि अभी जो बजट आ रहा है उसमें GST जो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी गेमिंग फंड है डेल्टा कॉर्प, तो GST इसमें बहुत ज़्यादा हाई है, 28% के आसपास GST, तो उसको कम करने के रिलीफ आ रहा है। लेकिन अगर बात करें तो कोई रिलीफ भी अभी नहीं दिखता हुआ मिल रहा है अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तरफ से। ठीक है, मार्केट ये सरकार की तरफ से, लेकिन इनको लग रहा है कि ऐसे रिलीफ मिलेगा और ये मार्केट को भी लग रहा है, जिसकी वजह से 8% से जूम कर गया। अगला बात करते हैं तो अगला देखिए NASDAQ और S&P 500 ओपन एट द रिकॉर्ड हाई विद द डेटा अर्निंग इन द फोकस, यानी कि ये दोनों जो है जो अमेरिकन इंडेक्सेस है उन सब में देखिए रिकॉर्ड हाई देखने को मिला। बात करते हैं 9:32 पे थे, ईटे डाउन मिनस बाय द 232 पॉइंट ये डाउन थे, और उसके बाद आप सब देख सकते हो NASDAQ जो 100 है ई मिनिमम वो देखिए 7.2 पॉइंट, यानी कि लगभग 0.04% से आपका अपवर्ड था। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला।
अगले न्यूज़ की बात करते हैं, देखिए HPL इलेक्ट्रिकल के शेयर में 13% भागे। क्यों भागे भाई? क्योंकि कंपनी ने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के लिए चीन फर्म के साथ समझौता किया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक के मामले में चीन हम भी जानते हैं, चाहे माने या ना माने, इलेक्ट्रिक के मामले में चीन जो है वो दुनिया में सबसे आगे, ठीक है। अब चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे आगे है इलेक्ट्रिकल के टाइम पे। अब चीन के साथ इसने जो समझौता किया है इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो शायद जाहिर सी बात है इसका जो है वो मार्केट शेयर बढ़ेगा भारत में, और मार्केट शेयर बढ़ेगा तो इसका जो है प्रॉफिट ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, पिछले एक महीने में HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर के शेयरों में करीब 12% की तेजी आ गई है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 63% का तगड़ा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने निवेशकों को 190% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करते हैं, इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में 1180% का बम्पर रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये सब इसका जो है वो पूरा रिजल्ट आया और इसकी वजह से इसका जो है वो 13% से आपका जूम कर गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था मार्केट का पूरा ओवरव्यू, कंपनियों से रिलेटेड सारा न्यूज़ जो कंपनी के प्राइस को अफेक्टेड किया। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।